एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। आपने अगर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो उसी में ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है तो वो प्रैक्टिस करना है, वो अलग हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आपका कंप्लीट हो जाएगा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते, आगे और जो पेपर हैं जैसे कि आपका पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर है ना, उन सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जरूरी है, अब सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, तो बस पढ़ना है। ओके, तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का ये सेकंड पार्ट है। दो हमारे बाकी रह गए थे वो, जिसमें प्लाटूस पॉट ऑफ गोल्ड है, देन उसके ओविड का मेटामॉर्फोसिस है ना, उसकी कुछ टेल्स हैं वो आपको पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लाटूस पॉट ऑफ गोल्ड, जो कि ये ट्रांसलेशन जिन्होंने किया है हमारे टेक्स्ट जो सिलेबस में है उसमें E.F. वॉटलिंग है ना। तो बेसिक आइडिया देख लेते हैं। द पॉट ऑफ गोल्ड यानी कि जो सोने का कटोरा होता है, और ये एक तरीके से लैटिन जो नाम है उसका ओलुलारिया जो है वो लैटिन नेम है इसका। पॉट ऑफ गोल्ड इज अ रोमन कॉमेडी फॉर्म अराउंड 200 बीसी। 200 बीसी में ये मतलब उस समय लिखी गई थी। इट्स अ लास्ट पेस्ट स्लैप्टिक प्ले अबाउट अ माइजरी ओल्ड मैन नेम यूक्लियो who finds a pot of gold and becomes paranoid about anyone stealing it। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंजूस बूढ़ा आदमी होता है यूक्लियो, उसको क्या होता है, एक यहाँ पर सोने का बर्तन मिल जाता है और उसके घर में ही। अब वो उसको छुपाने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि कहीं कोई चुरा ना ले। इट द प्लॉट मिक्सेस हिज फ्रेंड टेक एफर्ट्स टू हाइड द गोल्ड विद अ क्लासिक लव स्टोरी अबाउट हिज डॉटर। तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन होता है उस टाइम पर कि इस तरीके की चीजों को मतलब करते हैं लोग कॉमेडी वगैरह लिखने के लिए ताकि हंसी आए। तो ये कहानी भी इसी तरीके की एक कह सकते हैं इस स्क्रिप्ट थी, जिसमें उसकी बेटी को जो है किसी से लव हो जाता है और उसी के अराउंड ये स्टोरी घूमती है। मेन कैरेक्टर आपको याद रखना है, यूक्लियो यहाँ पे मेन कैरेक्टर हो जाएगा। एक पुअर गरीब आदमी है, क्रैंकी ओल्ड मैन, बहुत ही चिड़चिड़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। व्हेन ही फाइंड्स अ पॉट ऑफ गोल्ड बरीड इन इन हिज हाउस, जब उसको ये पता चलता है कि उसके घर में उसको सोने का एक क्या मिला है, बर्तन मिला है ना, तो सोने का एक पॉट मिला है, तो उसको मतलब छुपाने के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि ये सोने का बर्तन मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होगा, बट एक्चुअल में वो खुश नहीं होता है, वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सब पे वो एक तरीके से शक करने लगता है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है फेड्रिया। फेड्रिया आती है जो कि यूक्लियो की बेटी होती है, और ये प्रेग्नेंट हो जाती है। एक वेल्दी मैन होता है लाइकोनाइट्स के द्वारा, है ना, जब वो आता है फेस्टिवल में उसके घर, तो उससे ही मतलब लाइकोनाइट्स होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि एक कॉमन प्लॉट होता है उस टाइम के टाइम पीरियड का। फिर आ जाता है लाइकोनाइट्स। ठीक है, लाइकोनाइट्स अनदर कैरेक्टर। यहाँ पर फेड्रिया हमने पढ़ा था, उसका लवर कौन होता है, लाइकोनाइट्स हो जाता है, उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। देन लाइकोनाइट्स आता है, ये यंग मैन होता है जो फेड्रिया के प्यार में होता है, और फेड्रिया एंड इज फादर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, है ना, मतलब जो पैदा नहीं हुआ उसके बच्चे का ये फादर है। ही वॉन्ट्स टू डू द राइट थिंग एंड मैरी, और मैरी हर, इस पे शादी करना चाहता है फेड्रिया के साथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है यूनोमिया। ये लाइकोनाइट सेंसिबल मदर है, लाइकोनाइट की सेंसिबल मदर है, बहुत बुद्धिमान माँ है। देन मेगाडोरस जो होता है ये यूनोमियास वेल्दी मिडिल एजेड ब्रदर, ये कौन होता है, तो ये लाइकोनाइट्स का मामा होता है, और इसके मतलब एक तरीके से इसकी मदर का भाई होता है मेगाडोरस, जो कि ये डिसाइड करता है कि वो एक पुअर लड़की के साथ फेड्रिया के साथ शादी करेगा, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टैफिला। स्टैफिला कैरेक्टर यूक्लियो का लॉन्ग एंड लॉयल एंड लॉन्ग सफरिंग स्लेव है, अ, और हु नोस फेड्रिया सीक्रेट। तो जिसको ये पता होता है कि फेड्रिया जो है वो लाइकोनाइट्स के बच्चे की मां बनने वाली है। देन लाइको जो है ये लाइकोनाइट्स का, लाइको जो है और ये लाइकोनाइट से रिलेटेड, तो लाइको का ये लाइकोनाइट्स, लाइको जो है लाइकोनाइट्स का स्लेव है, नौकर है, हु स्कीम टू हेल्प हिज मास्टर, जो कि उसकी मदद करता है हर प्लान में। ओके, अब आगे हम चलते हैं, समरी देखते हैं। अ कॉमेडी ऑफ एरर्स कह सकते हैं ना। एक्ट वन में क्या होता है, द सीक्रेट एंड द प्रपोजल। यूक्लियो
has discovered a pot of gold left by his grandfather, उसके ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने मतलब छोड़ गए थे, उसको पता चला, उसको मिलता है, और he is constantly checking on it, moving it and yelling at everyone who comes near his house, even the smoke from the neighbor's chimney, which he thinks is spying on him. Meanwhile, his slave Staphyla is fretting about Phaedria is about to give birth. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर इसको एक पॉट मिलता है, यूक्लियो को उसके ग्रैंडफादर छोड़ के गए थे उसके घर में, तो उसको बचाते बचाते फिर रहा है, उसको लग रहा है सब उसके सोने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अनदर साइड क्या होता है, उसका जो स्लेव होता है स्टैफिला जो होता है वो सीक्रेट जानता है कि जो फेड्रिया है वो लाइकोडाइस के बच्चे की माँ बनने वाली है। नेक्स्ट वर्ड अगले देखते हैं क्या होता है। द रिच बैचलर आता है मेगाडोरस, जो कि कौन होता है, लाइकोडाइस का मामा होता है, वो आता है टेल्स हिज सिस्टर यूनोमिया, यूनोमिया को बताता ही वांट्स टू मैरी यूक्लियोस पुअर डॉटर, जो कि यूक्लियो की गरीब यूक्लियो की गरीब बेटी फेड्रिया से शादी करना चाहता है। ही थिंक्स पुअर वुमेन आर मोर हम्बल एंड वांट स्पेंड ऑल हिज मनी, उसको लगता है जो गरीब औरतें होती हैं बहुत ही ज्यादा हम्बल होती हैं, उसके सारे पैसों की दुश्मन नहीं होंगी, उड़ाएंगे नहीं। ही गोज टू यूक्लियो एंड आस्क फॉर हर हैंड, तो वो जाता है यूक्लियो के पास और उसकी बेटी फेड्रिया का हाथ मांगता है। फिर एक्ट 2 में क्या होता है, पैरानोइया एंड प्रेपरेशन। यूक्लियो इज इमीडिएट सस्पिशियस, उसको बहुत ही ज्यादा शक होता है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे ये इतना अमीर है, मेरे से मेरी बेटी से क्यों शादी करेगा, है ना, तो ऐसा सोचता है, लेकिन उसको ये पता चलता है, उसको लगता है कि ये मेरे सोने के पीछे पड़ा है। देखिए कितना ज्यादा पागल है, वो ऑलरेडी इतना अमीर है, फिर भी इसको लगता है मेरा ये जो गोल्ड ऑफ पॉट है इसके पीछे पड़ा है। वाई शुड अ रिच मैन वांट टू मैरी माय डॉटर, क्वेश्चन करता है, he must be after my gold, वो शायद मेरे गोल्ड के पीछे है, but he agrees to the marriage because it gets rid of a problem, है ना, तो लेकिन वो सोचता है कि भाई शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसकी जो बेटी है वो प्रेग्नेंट है, ये भी सॉल्व हो जाएगी। एंड कम्स विद नो डाउरी, और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मेगाडोरस बीइंग जेनरस, तो मेगाडोरस यहाँ पे बहुत ज्यादा जेनरस होता है, इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द वेडिंग फीस्ट हिमसेल्फ एंड सेंड्स कुक एंड म्यूजिशियन टू यूक्लियोस हाउस, सब कुछ अरेंज कर देता है मेगाडोरस। दिस इज अ नाइटमेयर फॉर यूक्लियो, ही सीज एवरी wedding prepare as a potential thief. He rants, chases people, and finally decided the only safe place for his spot is outside the house. तो उसको सब जितने भी लोग होते हैं उसमें सब में वो शक करता है, उसको लगता है सब मेरा गोल्ड चुराने के लिए आए हैं। अब वो एक सेफ प्लेस ढूंढता है, कहता है अब वो घर के बाहर उसको मतलब पॉट को छुपा देगा। ही हाइड्स इट इन द टेम्पल ऑफ द गॉडेस फाइट्स, अब यहाँ गॉडेस फाइट्स कौन है, ये फेथ की देवी होती है, तो वहां पर जाके इसने अपना जो वो सोने का कटोरा था वो छुपा दिया था। फिर नेक्स्ट क्या होता है एक्ट 3 में, तो द थेफ्ट एंड द कंफ्यूजन। अब लाइको जो होता है उसका स्लेव जो होता है, द स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ लाइकोनाइट्स, जो लाइकोनाइट्स का स्लेव होता है वो कौन होता है, ये फाइड्रिया के बच्चे का रियल फादर होता है। ओवर हियर्स यूक्लियो मटरिंग अबाउट हिज हिडन गोल्ड, ही फाइंड्स द पॉट इन द टेम्पल एंड स्टील्स इट, तो यहाँ पर वो जो उसको पता चल जाता है कि ये सोने के लिए पागल है। यूक्लियो सोना सोना मतलब गोल्ड के लिए पागल है, वो गोल्ड को मतलब ये चुरा लेता है। ओके, meanwhile Lyconides confesses to his uncle Megadorus that he is the one who assault Phaedria, तो यहाँ पर अब आता है ये लाइकोनाइट्स अपने फादर सॉरी अपने अंकल से मेगाडोरस से कन्फेस करता है कि वही है जो फेड्रिया को असॉल्ट किया है उसने। मेगाडोरस अ डिसेंट मैन इमीडिएटली कैंसिल द वेडिंग, मेगाडोरस जो है बहुत अच्छा इंसान होता है, उसने तुरंत ही वेडिंग को कैंसिल कर दिया। लाइकोनाइट्स देन गोज टू कन्फेस टू यूक्लियो, अब लाइकोनाइट्स जाता है यूक्लियो के सामने कन्फेस करने के लिए। केओस एंड कन्फेशन, व्हेन लाइकोनाइट्स फाइंड्स यूक्लियो the old man is in total meltdown because he's just discovered the gold is gone, तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर जब वो जाता है यूक्लियो के पास लाइकोनाइट्स, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको तुरंत अभी पता चला है कि उसका जो गोल्ड है वो चोरी हो गया है। लाइकोनाइट्स सेज आई हैव समथिंग टू कन्फेस, मतलब मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। यूक्लियो इमीडिएटली assumes he is confessing to the theft and flies into a rage, अब यूक्लियो को लगता है शायद वो ये कन्फेस करने आया है कि उसने गोल्ड चुराया है। आफ्टर अ हिलेरियस सीन ऑफ मिसकम्युनिकेशन दे फाइनली रियलाइज दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, अब बहुत ज्यादा जब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है तब उनको ये रियलाइज होता है कि अब यहाँ पर जो रियल थिंग है कि हम दोनों किसी और चीज पे ही बात कर रहे हैं।
लाइकोनाइट्स, आई रॉन्ग्ड योर डॉटर, यानी मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है ना, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। यूक्लियो, यू स्टोल माई गोल्ड, तो कहता है तुमने मेरा सोना चुराया। लाइकोनाइट्स, व्हाट गोल्ड, कौन सा सोना। फिर एक्ट 5 में क्या होता है, रेजोल्यूशन हो जाता है, एंडिंग होती है। द एंडिंग इन द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इज पार्शियली लॉस्ट, हमें नहीं पता है कि ओरिजिनल एंडिंग क्या है, लेकिन स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि यूक्लियो इज, कि लाइको इज कॉट विद द गोल्ड। लाइको कौन था, तो ये लाइकोनाइट्स का नौकर था, है ना, तो उसको, उसने सोना चुराया था, गोल्ड को चुराया था, और उसको पकड़ लिया जाता है। लाइकोनाइट्स जो होता है अब एग्री हो जाता है, और फेड्रिया के साथ शादी कर लेता है, और उसका जो चाइल्ड था उसको लेजिटिमेट बना देता है ना, शादी ना करता तो इलेजिटिमेट होता, नाजायज होता, है ना। तो इस तरीके से अब ये लाइको को पकड़ लिया जाता है, और इससे सोना मिल जाता है और वापस ले लिया जाता है। In a final act of the transformation, or perhaps just to be rid of the curse, Euclio gives the pot of gold to the young couple as a dowry. तो यहाँ पर अब यूक्लियो जो होता है फैट्रिया का फादर होता है, अब ये अपने जो है बेटी और दामाद को ये गोल्ड दे देते हैं, फ्रीड फ्रॉम हिज ऑब्सेशन ही कैन फाइनली हैव पीस, है ना। तो इस तरीके से उसका जो ज्यादा वो इतना परेशान रहता था, वो भी अब परेशानी उसकी दूर हो गई थी, और उसने ये जो गोल्ड था वो अपने बेटी और दामाद को दे दिया था। अब फैड्रिया की शादी किससे होती है, तो लाइकोनाइट से। लाइकोनाइट्स का नौकर कौन होता है, लाइको होता है। यूक्लिया मेन कैरेक्टर है ना। अगर मेन अंकल जॉन थे वो मेगाडोरस थे, है ना। थीम्स, द माइजर एज अ फूल, स्लैपस्टिक, मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल सटायर, मोस्टली हैप्पी एंडिंग, है ना। उसके बाद नोट ऑन टाइटल, टाइटल को देख लेते हैं। द लैटिन टाइटल Olu, Olularia comes from Ola, meaning pot. The entire plot literally revolves around the cooking pot filled with gold, यानी कि खाना बनाने वाला बर्तन ऐसा करके होता है, उसमें ऐसे ऐसे सोना खूब सारा भरा होता है ना। तो इस तरीके से पॉट ऑफ गोल्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन पे, हम ओविड के मेटामॉर्फोसिस से जो बुक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। 3 बुक्स हैं आई थिंक, हाँ 3 बुक्स हैं उनको। ओविड के की कुछ सिलेक्शन की गई है मेटामॉर्फोसिस से, तो बैकिस बुक थर्ड आपको सबसे पहले मिलेगी। The selection of Ovid's epic poem is all about the power of the new god Bacchus, Dionysus in Greek, and the terrible fate of those who deny him. यानी कि जो भी इनको नहीं मानता उसकी ये लाइफ तबाह कर देते हैं, ऐसे ये गॉड हैं, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। की कैरेक्टर्स, बैकस, ये Dioneus, the youthful god, son of Jupiter, and the mortal Semele. He represent uncontrollable nature, liberation and frenzy, है ना। तो ये ऐसे गॉड, ये जो होते हैं ये गॉड होते हैं, जुपिटर और सेमेले के बेटे होते हैं, और ये बहुत ही अनकंट्रोलेबल हैं, और इनका जो नेचर है उस तरीके का है। साथ ही साथ इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा लिबरेशन है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से निगेटिव जो जोश होता है वो है ना। पेंथियस अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये थीव्स का एक यंग मैन है ना। कठोर है बहुत ही ज्यादा, और स्केप्टिकल किंग ऑफ थीव्स, और एक वेरी स्केप्टिकल मतलब कि हर चीज पे जो संदेह करे वैसा। ही स्टैंड फॉर लॉ, ऑर्डर एंड रेशनल रिजेक्शन ऑफ डिवाइन, है ना। वो जो है तर्क में विश्वास करता है, और जो दैवीय सत्ता होती है उसको इनकार करता है। टायरसियस अनदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द ब्लाइंड प्रॉफिट हु अंडरस्टैंड द गॉड्स पावर, जो कि ब्लाइंड है फिर भी गॉड की पावर को समझता है। फिर नेक्स्ट है एकोटीज, a humble sailor who becomes a priest of Bacchus, जो कि एक नाविक होता है और वो बैकस का एक तरीके से पुजारी बन जाता है, प्रीस्ट बन जाता है। गेव, एनो एंड ऑटोन, सिस्टर ऑफ सेमिल, बैकस की मदर जो होती है उनकी ये बहन, एक तरीके से सिस्टर बहनें होती हैं। एंड आंट्स टू बोथ बैकस एंड पेंथियस, बैकस और पेंथियस दोनों के मतलब एक तरीके से मौसी होती हैं। दे आर थीबन वुमेन हु बिकम्स एक्स फ्रेंजाइड फॉलोअर, द मेनार्ड्स, है ना, जो कि ये बेकस की फॉलोअर्स होती हैं और आगे चल के मिनार्ड्स बन जाती हैं। द टायरेनियन सेलर, जो कि
समुद्री जो डाकू होते हैं, पायरेट्स हु ट्राई टू किडनैप बैकस, समुद्री डाकू होते हैं जो कि बैकस को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 देखते हैं, बैकस का जो जन्म होता है और उसकी मदर का जो एक तरीके से फेट है वो क्या है। द स्टोरी बिगिंस विद जुपिटर रिवीलिंग टू हिज डॉटर द गॉडेस जूनो। तो यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है जुपिटर से, है ना, जो कि अपनी बेटी जो गॉडेस जूनो है उनको ये बताने से होती है शुरुआत, दैट ही इज कैरिंग द अनबॉर्न बैकस, यानी कि वह जो है अजन्मे यानी अनबॉर्न अनबॉर्न बैकस को अपने शरीर के अंदर मतलब रखे हुए। टू सेव द चाइल्ड ही सीव्स द बेबी इनटू हिज ओन थाई अंटिल इट्स टाइम फॉर बर्थ। इस वजह से उस बच्चे को बचाने के लिए जो है वो उसको अपनी जो थाई होती है उसमें सिल देते हैं, है ना। दस बैकस इज बॉर्न फ्रॉम गॉड, इस तरीके से जो बैकस होता है वो गॉड से बॉर्न होता है, मेकिंग हिम डिवाइन एंड पावरफुल। इस तरीके से वो काफी ज्यादा डिवाइन होता है और पावरफुल हो जाता है, उसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। वी देन हियर द बैक स्टोरी ऑफ द मॉर्टल मदर सिमेर। इसके बाद हमें पता चलता है उसकी जो मदर की बैकग्राउंड स्टोरी है वो, ट्रिक्ड बाय अ जेलस जूनो, जिसको जूनो ने धोखे में डालकर सिमेली फूलिशली आस्क्ड जुपिटर टू अपीयर टू हर इन हिज डिवाइन गैलरी। इस तरीके से सिमेली ने बहुत ही फूलिशली जुपिटर से ये बोला कि वो अपने पूरा जो है डिवाइन जो उनका रूप है उसमें उसके सामने आए। अनेबल टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, और जो कि अपना मतलब एक तरीके से प्रॉमिस तोड़ने में वो असमर्थ थे, मतलब जुपिटर, तो इसलिए जुपिटर डिड सो, उसने मतलब ऐसा किया। एंड द मॉर्टल सिमेल वाज इंस्टेंटली इंसिनरेटेड बाय हिज थंडर बोल्ट्स। इस तरीके से जो सेमेले होती है वो तुरंत ही उसकी जो बिजलियां जैसे होते हैं नहीं, गॉड्स में बहुत ज्यादा एक तरीके से तेज होता है, तो उससे वो जलकर राख हो गई। तो यहाँ पर जुपिटर सेव द अनबॉर्न बैकस फ्रॉम हर एसेस, यानी कि अब वो जो एसेस उसकी राख जो होती है उसमें क्या होता है, बैकस होता है, उसको वो बचा लेता है, वो अनबॉर्न होता है। इस तरीके से द ट्रेजिक ओरिजिन सेट्स द स्टेज। बैकस पावर इज इंटरट्विन्ड विद डेथ, रीबर्थ एंड टेरिफाइंग डिवाइन फोर्सेस। इस तरीके से ये जो मेन बैक स्टोरी होती है वो इस तरीके से एंड होती है। तो कह सकते हैं बैकस में की जो शक्ति है वो उसके डेथ से, पुनर्जन्म से, और एक तरीके से जो उसके पास इतना सारा जो डिवाइन पावर है उससे मतलब एक तरीके से बंधी हुई है ना। अब पार्ट 2 में क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ द कल्ट एंड पेंथियस डेनियल, है ना। तो यहाँ पर अब कैसे क्या होता है कि किस तरीके से जो भी चीजें हैं उनका कैसे फैलती हैं ये चीजें, और पेंथियस जो होता है वो किस तरीके से क्या इनकार करता है, वो ही सब चीजें। बैकस वर्शिप स्प्रेड थ्रू एशिया एंड अराइव्स इन हिज मदर सिटी थीव्स। तो बैकस जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसका हर जगह मतलब चर्चा होता था, और ये सारी जो उसके बारे में चीजें थी वो थीव्स जो उसका मेन था जहाँ उसकी माँ रहती थी, माँ के शहर में भी पहुंच गई। अब थीव्स की जो जब थीबैन वुमेन इंक्लूडिंग हिज aunt Agave and Inu abandon their loom and homes to become Menard eclectic followers who dance on mountains wearing animal skins, carrying thyrsi staff, they performs miracles, making wine and honey spring from the earth। इस तरीके से ये लोग जो थी, अब जो इसकी माँ की बहनें जो थी वो मिनार्ड्स बन गई थी, है ना, अपने अपने घरों को छोड़ दिया था उन्होंने, और वो पहाड़ों पर नाचती थी, जानवरों की खाल पहनती थी, और लाठियां भी चलाती थी, और एक तरीके से जादू भी करती थी, मिरेकल भी करती थी, और जमीन से वो एक तरीके से शराब और शहद भी निकालती थी। अब किंग पेंथियस, सेमिल्स ग्रैंडसन, ये सेमिल जो होता है ये कौन थे, बेकस की मदर थी, है ना, बेकस की मदर थी। तो उसका ग्रैंडसन होता है इज डिस्गस्टेड, सेमिले का जो पोता होता है वो एकदम बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। ही सीज द कल्ट एज अ डेंजरस, तो वो इस तरीके का जो प्रचार हो रहा था बेकस के बारे में उससे वो
एक तरीके से बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। He rejects Bacchus' divinity. वो रिजेक्ट करता है, calling him as a fraud and his writes a corrupting excuse for debauchery. The blind prophet Tiresias wants him to accept the new god, but Pentheus, the rational man, mocks the old prophet and remains a stubbornly defiant. है ना? तो इस तरीके से उसने जो है बैकस को बहुत धोखेबाज कहा, और उसने क्या किया, जो टायरसियस होता है उसको अवेयर करवाता है कि तुम्हारा जो नया देवता बैकस है उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन पेंथियस जो होता है वो काफी ज्यादा रेशनल होता है, तो उस चीज को मानने से इनकार कर देता है और वो टायरसियस का मजाक उड़ाता है और उसको जो भी है मानने से इनकार कर देता है। पार्ट 3 में क्या होता है, द स्टोरी ऑफ एकोड एकोटीज और जो द पायरेट्स यानी कि जो समुद्री डाकू हैं उनके बीच जो कहानी है वो। टू इलिस्ट्रेट द गॉड्स पावर, ओविड इंसर्ट द स्टोरी ऑफ एकोटीज, a humble sailor who becomes a devotee. He tells Pantheus how his ships once captured a beautiful youthful stranger Bacchus in disguise. The crew, ignoring quits Equities warnings, tried to sail away with him. तो यहाँ पर वो जो एक्विटीज है वो आता है और वो बताता है कि यहाँ पर पेंथियस को बताता है कि कैसे एक बार उसने जहाज पर एक बहुत ही सुंदर और यंग स्ट्रेंजर को देखा था जो कि शायद भेष बदल कर डिस्गाइज में बेकस था, उसको वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो उसके साथ लोग जो थे उन्होंने इक्विटीज की इस बात को मतलब एक तरीके से अनदेखा कर दिया और उसको मतलब एक तरीके से जाने दिया, कुछ कोई भी इसमें बिलीव नहीं करता था। देन उसके बाद क्या होता है, कुछ चमत्कार होते हैं। द शिप सडनली स्टॉप, इस तरीके से जहाज जो है वो तुरंत रुक जाता है। एज इफ रूटेड टू द सी, मानो जो है समुद्र में उसकी जो जड़ है वो कर लिया है किसी ने। वाइन्स एंड आईवी स्प्राउटेड फ्रॉम द सेल्स एंड ओर्स, यानी कि जो अंगूर की बेलें हैं वो आईवी में उग गई हैं, है ना, नदी में उग गई हैं। साउंड ऑफ द फ्लूट्स वाज हर्ड, बांसुरी की आवाज सुनाई दी। द गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय फैंटम बीस्ट, टाइगर्स, लिनेक्स, है ना। तो देवताओं ने मतलब जो है अपने आप को एक तरीके से बाघ और लिंक्स वगैरह में अपने आप को एक तरीके से मतलब चारों ओर से उनको घिरा हुआ पाया। इन टेरर द सेलर लीप्ड ओवरबोर्ड एंड वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉल्फिन्स, इस तरीके से डर के मारे जो जितने भी सेलर्स थे वो समुद्र में कूद गए और अपने आप को डॉल्फिन्स में बदल गए। तो इस तरीके मेटाफॉर मॉर्फोसिस का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और भी चीजें वो अभी हमें आगे पता चलेगा। ओनली एकोटीज, जिसने मतलब देवता को पहचान लिया था वो बच पाया था। ओनली एकोटीज हु रिकॉग्नाइज द डिवाइन was spared. The moral is clear: those who honor the god are saved, those who oppose him are transformed and destroyed. तो यानी कि सही तरीके से सीख यही मिलती है कि जो भी देवताओं का सम्मान करते हैं वो बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं, और जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो या तो बदल जाते हैं अपने असली रूप से या फिर नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब पार्ट 4 में क्या होता है, द डाउनफॉल ऑफ पेंथियस। पेंथियस जो कि गॉड के अगेंस्ट था उसका कैसे डाउनफॉल होता है। पेंथियस अनमूव्ड ऑर्डर्स हिज सोल्जर टू अरेस्ट बैकस, बैकस को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। द गॉड अलाउज हिमसेल्फ टू कैप्चर एंड ब्रॉट बिफोर द किंग, इस तरीके से देवता देवता जो होते हैं वो अपने आप को कड़वा लेते हैं और राजा के सामने लाया जाता है उनको। बेकस जो होता है इज काम एंड मेस्मराइजिंग, वो बहुत ही शांत होता है और मंत्रमुग्ध करने वाले होते हैं। पेंथियस इंक्रीजिंगली अनहिंग्ड थ्रेटन्स हिम, इस तरीके से पेंथियस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, कंफ्यूज्ड होता है और उन्हें धमकी देता है। बैकस इज रिवेंज इज साइकोलॉजिकल एंड ब्रूटल्स, बैकस का जो वो बदला होता है बहुत ही ज्यादा मनोवैज्ञानिक और ब्रूटल होता है। ही यूजेस डिवाइन पावर टू ड्राइव पेंथियस इनसेन विद डिल्यूजन्स, तो उसने अपनी मतलब जो उसके पास डिवाइन पावर थी उनका यूज करके पेंथियस को बहुत ही ज्यादा पागल कर दिया।
और Pentheus see double makes him believe a Pearl stands in his place and finally convince the king to spy on Maynard rides on the Mount Citharian dressed as a woman to avoid detection. अब पेंथियास जो होता है वो पेंथियास को एक तरीके से डबल डबल उसको सारी चीजें दिखती थी वैसा कर दिया था और उसको विश्वास दिलाने के लिए उसकी जगह पर एक तरीके से एक बुल खड़ा कर दिया मेक्स हिम बिलीव्स अ बुल स्टैंड्स इन हिज प्लेस यानी उसको ऐसा बिलीव दिखाया कि मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी जगह पे एक बुल खड़ा है सांड खड़ा है एंड फाइनली कन्विंसेस और अंत में क्या होता है वो राजा को मिनाट्स जो होती हैं वो जो भी राइट्स करती हैं उनकी मतलब जासूसी करने के लिए राजी कर लेता है इसको पेंथियस को ठीक है अब अब यहाँ पर वो क्या करता है जो वो पहचाना ना जाए इसलिए वो एक वुमन के भेष में है ना दिस इज द ट्रैप पैकस डिलीवर पेंथियस टू द frenzied Maynards lead by his own mother Agave. In their God-inducted madness, they see him not a man but as wild mountain boar. तो इसी तरीके से ये एक तरीके से ट्रैप था जिसमें पेंथियस जो होता है वो मेनार्ड्स के हवाले कर देते हैं पैकस जो होते हैं वो पेंथियस को जो मेनार्ड्स होती हैं औरतें जो होती थी उनके एक तरीके से हवाले कर देता है जो कि एक्चुअल में बेकस की क्या होती है मौसी होती है ना तो इस तरीके से वो उनके हवाले कर देता है और फिर क्या होता है अब वो पागलपन में जो कि अभी वो एक तरीके से इन सबको जो लीड कर रहा है वो मतलब उसकी अपनी माँ एग्वी कर रही है किसकी पेंथियस की माँ एग्वी कर रही है और इस तरीके से यहाँ पर उसका डाउनफॉल हो जाता है ओके तो थीम्स यहाँ पर डेंजर ऑफ डेनियल मैडनेस वर्सेस रीजन मेटामॉर्फोसिस मतलब अब सेलर्स जो थे वो किस में बदल गए थे मेटामॉर्फोसिस ये कोर थीम आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज मिरर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चेंज सेलर्स जो थे वो डॉल्फिन्स में चेंज हो गए थे पेंथियस परसेप्शन सीज अ बोर यानी कि जो कि एक तरीके से पेंथियस जो होता है एक सुअर की तरह दिखने लगा था चेंज कर दिया गया था मैडनेस की मैड बना दिया गया थीबान जो वुमेन थी वो किसमें चेंज हुई थी फ्रेंजाइड मिनार्स यानी कि जिनमें एक तरीके से ऐसा जोश जो उन्माद जैसा जोश होता है ऐसा शब्द हिंदी में होता है उन्माद या ऐसा जोश जो मतलब पागलपन वाला जोश है ना वैसा तो गेव जो होता है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टर्म्स टू हॉरर तो यहाँ पर एगवे की जो समझ होती है वो एक तरीके से वो पहले तो जीतती है फिर जीत से भय की ओर वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंटल मेटामॉर्फोसिस का मतलब समझ में आ गया होगा द पावर ऑफ न्यू एंड द फॉरेन है ना इस तरीके से In short, the section is masterclass in horror and psychology. It shows that the God's power is not always benign and that the greatest transformation are not of the body but of the mind, often leading to irreversible tragedy. Then आ जाते हैं पिरामस एंड थिस पे देख लेते हैं मेन आइडिया क्या है ये भी ओमेगा मेटामॉर्फोसिस से है पिरामस एंड थीस is the ancient tragic prototype of the star-crossed lover. It is a tale of young love forbidden by parents that ends in the terrible misunderstanding and double suicide. It directed inspired later works like Romeo and Juliet. It's inspired है the key Ovidian twist is the metamorphosis that explain the color of natural object. है ना तो यहाँ पर पिरामस और यहाँ पर थेस्बी जो क्या है एक तरीके से भागे प्रेमी है ना जिनके साथ क्या होता बहुत ही ज्यादा दुखद चीजें होती हैं और जब आप यंग एज में होते हैं तब आपके जो एक तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं हर चीज सारी चीजों पे एक तरीके से पाबंदियां लगाते हैं जिसकी वजह से आगे क्या होता है वही सब हम पढ़ेंगे तो देख लेते हैं द सेटिंग द लवर लिव इन द एंशियंट सिटी ऑफ बेबीलोन में रहते हैं इन नेबरिंग हाउस पड़ोस में एक दूसरे का घर है ना इधर ये बीच में दीवार
है ना, देयर फैमिलीज आर वेल्दी बट फॉर अननोन रीजन दे आर राइवल्स एंड फॉरवर्ड फॉर रोमांस। दोनों की फैमिलीज जो हैं वेल्दी हैं, बट उनको मतलब इन सब चीजों की मतलब इजाजत नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मेन कैरेक्टर्स। पिरामस द हैंडसम यंग बेबीलोनियन मैन, Thisbe the beautiful young Babylonian woman, Linus the unwitting agent of doom, यानी कि यही जो होती है एक तरीके से उनके खराब किस्मत का कारण बनती है। उनके साथ जो भी बुरा चीजें होती हैं उसका कारण यही बनती है। ये जो शेरनी होती है, द मलबरी ट्री जो होती है, ये सहतूत का पेड़ होता है। मलबरी सहतूत का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। इसका क्या रोल होता है? द साइलेंट विटनेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर साइलेंट विटनेस है। पेड़ बोल तो सकते नहीं, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका ये विटनेस होता है। उसके बाद पार्ट 1 में देखेंगे फॉरबिडन लव एंड द क्रैक इन द वॉल। पिरामस एंड थीव्स फॉल डीपली इन लव, दोनों प्यार में होते हैं, बट देयर फादर्स फॉरबिड देम फ्रॉम मैरिंग और इवन मीटिंग। बट उनके फादर जो होते हैं वो मना करते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, और मिलने से भी मना कर देते हैं। दे आर फोर्स टू कम्युनिकेट इन सीक्रेट, बट दोनों बात करना चाहते हैं इसलिए सीक्रेटली बात करते हैं। लकीली द वॉल शेयर्ड बाय देयर टू हाउसेस हैज अ थिक क्रैक्ड, तो दोनों के घर के बीच में दीवार होती है, इसमें थोड़ा सा क्रैक होता है। अ फ्लॉ दैट नो वन हैड एवर नोटिस, जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। थ्रू दिस टिनी गैप दे विस्पर देयर लव एंड फ्रस्ट्रेशंस, तो यहाँ पर धीरे धीरे फुसफुसा के बात करते थे। देयर लिप्स कांट टच, उनके जो लिप्स होते हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, दीवार होती है उसमें थोड़ा सा गैप होता है इस वजह से। बट देयर वर्ड्स कैन पास थ्रू, बट उनकी जो बातें एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही हैं। द वॉल बिकम्स बोथ देयर प्राइजन एंड देयर लाइफ लाइन, यानी कि अब ये जो दीवार है इनके लिए जेल भी है, साथ ही साथ इनकी लाइफ लाइन भी है। thus they would talk and then night came and they must part, they would press their kisses on the wall on the either side। ओके, यही सब लाइन है। पार्ट 2 में क्या होता है? द प्लान टू एलोप, भाग जाने का प्लानिंग करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि मिलने से मना किया गया था, इस वजह से दे डिवाइस प्लान टू एस्केप, दे अग्री टू स्लिप आउट दैट नाइट, यानी कि इस रात वो निकल जाएंगे पास द सिटी वॉल टू फेमस लैंडमार्क द टॉम्ब ऑफ किंग नाइनस, है ना, तो वहां पर वो जाकर मिलेंगे। कहाँ पर? नाइनस के मकबरे से। तो यहाँ पर क्या होता है? वे रात में चुपके से निकल जाते हैं, और शहर में एक तरीके से एक फेमस जगह थी, राजा नाइनस का मकबरा, है ना, तो वहां पर एक जो होता है सफेद सहतूत का पेड़ होता है, उसी के नीचे एक झरना होता है, उसी के पास वो मिलने के लिए रेडी होते हैं। अंडर अ टाल व्हाइट मालबरी ट्री नियर अ कूल स्प्रिंग, एंड ठंडा झरना होता है, वहीं पर वो मिलने का प्लान करते हैं। दे वुड मीट देयर, वो वहां पर मिलते हैं। अवे फ्रॉम प्रेइंग आइज एंड पेरेंटल कंट्रोल, अब वो वहां पर पूरी दुनिया की नजरों से और अपने माँ बाप की एक तरीके से कंट्रोल से बहुत ही दूर मिलेंगे, ऐसा वो निश्चय करते हैं। पार्ट 3 में क्या होता है? द फेट मिसअंडरस्टैंडिंग। अब थिस्ब अराइज फर्स्ट, तो यहाँ पर थिस्ब जो होती है वो पहले पहुंच जाती है। वेल्ड एंड नर्वस, वो घूंघट में होती है, घबराई हुई होती है। एज सी वेट्स अंडर द मलबरी ट्री, जो कि सहतूत के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही होती है। अ लायनेस, तभी एक शेरनी आती है। इट्स जॉस स्टिल ब्लडी फ्रॉम अ रीसेंट किल, उसके मुंह पे खून लगा हुआ होता है, और उसके जो और पीने के लिए झरने में कम्स टू द स्प्रिंग टू ड्रिंक, वो झरने के पास आती है पानी पीने के लिए। टेरिफाइड थिस फ्लीज ड्रॉपिंग हर क्लोक्स क्लोक्स एज सी रन्स इनटू अ डार्क केव, इस तरीके से जो चीज भी होती है वो डर जाती है और भागते समय अपने जो घूंघट वाला जो कपड़ा होता है, दुपट्टा जो होता है, उसको गिरा देती है, और जैसे ही और उसके बाद अंधेरी गुफा में वो छिप जाती है ना, ऐसा वो करती है। फिर क्या होता है? अब यहाँ पर द लॉयनेस आफ्टर ड्रिंकिंग फाइंड्स द क्लो, तो यहाँ पर जो शेरनी होती है पानी पीने के बाद उसको ये कपड़ा मिलता है। इट मॉल्स एंड ब्लूडीज द गारमेंट विद इट्स जॉस बिफोर वांडरिंग ऑफ, तो वो वहां पर वो कपड़ा उठा लेती है और अपने जबड़ों में फंसा लेती है ना, और खून से सना देती है और फिर चली जाती है। नहीं, पूरा जो उसके जबड़े में खून लगा था और उसकी बॉडी में जो खून लगा था सब लगा देती है। मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद पिरामस राइस, पिरामस आता है, और क्या होता है? ही सीज द लायनेस फुटप्रिंट्स इन द डस्ट, और वो शेरनी के पेड़ जो पैर पद चिन्ह होते हैं, फुटप्रिंट होते हैं, उसको देखता है। देन ही फाइंड हिज ब्लडी टॉर्न क्लॉक, इसके बाद उसको थीव का जो खून से सना हुआ वो कपड़ा मिलता है। हिज हार्ट शटर,
उसका दिल फट जाता है, दिल टूट जाता है। ही अज्यूम्स द वर्स्ट, यानी कि वो बहुत ही बुरा जो चीज हुआ है उसको सोच लेता है ना। दिस हैज बीन किल्ड एंड डिवोर्ड बाय द बीस्ट, यानी कि दिस बिकॉज जानवर ने मार दिया है और खा लिया है, ऐसा वो सोचता है। पार्ट 4 में क्या होता है, द सुसाइड ऑफ पिरामस। अब यहाँ पर सुसाइड कर लेता है पिरामस। ओवरकम विद गिल्ट एंड ग्रीफ, पिरामस ब्लेम्स हिमसेल्फ, आई एम द कॉज ऑफ हर योर डेथ, told you to come to his dangerous place, this dangerous place, he decides he cannot live without her। ये लाइन बोलता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही तुमको इस खतरनाक जगह पे बुलाया था और अब तुम नहीं हो तो मैं भी जी के क्या करूंगा। और he takes his sword, अपनी ही तलवार निकालता है, and under the same white mulberry tree, यानी उसी सहतूत पेड़ के नीचे, he plunks it into his side, और उसको अपनी ओर घुसा लेता है, घोंप लेता है अपने पेट में। As he dies, मरते समय he pulls the bloody cloak to him। इस तरीके से वो मरते समय क्या करता है, खून से जो खून, उसका खून जो बहकर सहतूत के पेड़ों की जड़ों को भिगो देता है ना। तो इस तरीके से वो कपड़ा भी मरते समय वो खून से लथपथ जो कपड़ा था उसको अपने पास खींचता है, और उसके पास से जो खून बह रहा था बॉडी से, क्योंकि उसने अपने आप को तलवार से घोंप लिया था पेट में, तो खून जो निकल रहा था वो जाके सब मलबरी जो ट्री था उसमें सोक हो रहा था, है ना। तो उसको उसके जो सफेद फल थे उनको अब गहरे लाल रंग में कर देता है। जो मलबरी ट्री के जो सफेद फल थे वो अब क्या होते हैं, गहरे लाल हो जाते हैं। He lifted the cloak and carried it to the shade of the tree. He kissed the fabric and wept. Now drinks my blood too, he cried and plunged the sword into his side। इस तरीके से उसने वो कपड़ा उठाया और उसको पेड़ की शेड में लेके गया, और उस कपड़े को एक तरीके से किस किया और उसको पकड़ के वो रोया, और उससे कहता है अब मेरा भी खून पी लो, और वो चिल्लाया और अपने तलवार से अपने पेट में घोंप लिया, यानी मर गया। द सुसाइड ऑफ थीव एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आती है थीव। थीव हैविंग वेटिंग इन द केव, वो गुफा में इंतजार कर रही थी। नाउ कॉशियसली रिटर्न टू द मीटिंग प्लेस, आती है बहुत ही ज्यादा सावधानी से, मतलब कि भाई शेरनी ना हो। अफ्रेड टू डिसअपॉइंट हर लव, यानी उसको डर भी लगता है कि कहीं वो अपने प्रेमी को निराश ना कर दे। सी फाइंड्स नॉट अ लॉयन बट अ डाइंग पिरामस अंडर द ट्रांसफॉर्म ट्री, यानी कि अब यहाँ पर जो सफेद सहतूत का पेड़ था अब वो क्या हो गया है, लाल हो गया, इसीलिए ट्रांसफॉर्म ट्री कहा गया है। तो वहां पर उसको लायन तो नहीं मिलता है बट पिरामस मरा हुआ मिलता है। और फाइट सी क्रैडल्स हिम, इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। क्रैडल्स उसको गोद में ले लेती है पिरामस को। एज ही डाइज ही ओपन्स हिज आईज वन लास्ट टाइम टू सी हर, देन क्लोजेस देम फॉरएवर। इस तरीके से पिरामस आखिरी बार आंख खोलता है और फिर हमेशा के लिए बंद करता है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ गई थी। सी क्राइज आउट टू द हेवेंस, asking that mulberry tree forever bear the dark fruit of their death as a memorial। She then begs from, their parents not to keep them apart in death। यानी कि इस तरीके से हिस्प जो होती है वो पेड़ को हमेशा के लिए उसकी उसकी जो डेथ का कारण है उसको ये कह देती है कि तुम हमेशा काले फल तुम्हारे ऊपर आएंगे, और तुम हमेशा इस चीज को मेमोरी तुमको देखेगा जो कोई, उसको ये मेमोरी याद होगी। फिर वो अपने माता पिता से एक तरीके से प्रे करती है कि उसको मृत्यु के बाद भी उससे अलग ना करें पिरामस से। फिर उसके बाद पिकिंग अप पिरामस स्टिल वार्म स्वॉर्ड शी फॉल्स अपॉन इट ज्वाइनिंग देम इन डेथ। इस तरीके से वो पिरामस की जो तलवार होती है उसको उठाती है और उस पर गिर जाती है, और जब डेथ के बाद पिरामस से जुड़ जाती है, ठीक है, उसी की तलवार से अपने आप को भी मार लेती है। लेट अवर डेथ ज्वाइन व्हाट अवर पेरेंट्स डिनाइड इन लाइफ, यानी कि जो जीवन भर हमारे पेरेंट्स ने हमें एक दूसरे से दूर रखा वो मृत्यु के बाद पॉसिबल हो जाएगा। एंड शी फेल अपॉन द स्वॉर्ड स्टिल वार्म विद हर लवर्स ब्लड, जो कि अभी तक गर्म थी उसके लवर के खून से। द फैमिली इज फाइंडिंग देयर बॉडीज आर फिल्ड विद रिमोर्स, दे cremate the lovers together and place their ashes in a single urn, यानी कि एक ही कलश में दोनों की राख जो थी वो रख दी गई थी। एंड फ्रॉम दैट डे वन द मलबरी रूट हैज बीन अ डार्क ब्लड रेड,
है ना। तो आगे चल के जो सहतूत का पेड़ था, जो पहले सफेद हुआ करता था, वो पहले जब यहाँ पर पिरामस की डेथ होती है तो उसके खून से वो रेड फ्रूट्स हो जाते हैं। देन जब दोनों मर जाते हैं तो अब डार्क ब्लड रेड जैसे यहाँ पर आएंगे फ्रूट्स। की थीम द प्रोटोटाइप ऑफ ट्रेजिक रोमांस, यानी कि जो दुखद प्रेम कथा होती है वैसा। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस यानी कि रूपांतरण होता है। तो सहतूत के पेड़ जो कि सफेद फल देते थे अब वो गहरे लाल के फल देंगे, है ना। उसके बाद द रोल ऑफ फेट एंड चांस, किस्मत और भाग्य में जो लिखा होता है वो मौका ढूंढ ही लेता है। पैशन एंड इम्पल्सिवनेस, मतलब आवेग और जुनून में जो चीजें होती हैं उस पे, है ना। तो इस तरीके से अगर लेगेसी की बात करें तो इस स्टोरी का दिस स्टोरी इज फेमसली पैरोडॉइड, पैरोडी की गई है, जैसे कि शेक्सपियर की मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वहां पर आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज अ कॉम्पैक्ट पावरफुल स्टोरी वेयर यूथफुल पैशन क्लासेस विद अ क्रूल ट्विस्ट ऑफ फेट। अब नेक्स्ट स्टोरी है फिलोमिला, बुक 6। सो मेन आइडिया देख रहे थे, ये भी ओविड मेटामॉर्फोसिस से है। मेटामॉर्फोसिस से है ये। और द स्टोरी ऑफ फिलोमिला इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड हेरोइंग, ना बहुत। टाइटस एंड्रोनिकस पढ़ा है आपने शेक्सपियर का, एंड्रोनिकस, वैसे ही है ये। चलिए की कैरेक्टर देखेंगे यहाँ पे। प्रोक्ने जो है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ एथेंस, मैरिड टू टेरियस किंग ऑफ थ्रेस, सिस्टर टू फिलोमिला, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एथेंस की राजकुमारी होती है प्रोक्ने, और इसकी जो शादी होती है वो थ्रेस के राजा टीरियस से हो जाती है। और फिलोमेला जो होती है वो इसी की बहन होती है। टीरियस कौन होता है, कि किंग ऑफ थ्रेस होता है, और यही प्रोक्ने का एक तरीके से हस्बैंड होता है। ये लास्टफुल वॉरियर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रेपिस माइंड का है। फिलोमेला जो होती है ये प्रोक्ने की बहन होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, इनोसेंट यंगर सिस्टर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ईटीस, जो प्रोक्ने और ट्रीसियस का बेटा है। टेरी सॉरी टेरियस का बेटा है ईटीस, है ना। प्रोक्ने एंड टीरियस का बेटा। अब आगे देखते हैं स्टोरी में। पार्ट 1 में क्या होता है, द जर्नी एंड द वायलेंस, द जर्नी एंड द वायलेशन। प्रोक्ने लिविंग इन द थ्रेस विद हर हस्बैंड टेरियस मिसेस हर सिस्टर फिलोमेला बैक इन एथेंस डीपली। अपने हस्बैंड के साथ ये रहती है, टीरियस जो है उसके साथ ये थ्रेस में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, और अपनी बहन फिलोमेला को काफी ज्यादा मिस कर रही है जो कि एथेंस में है। सी बेग्स टीरियस टू सेल टू एथेंस, escort Philomela to Thrace for a visit and return swiftly। तरीके से वो कहती है यहाँ पर टीरियस से कि एथेंस जाकर फिलोमिला को थ्रेस ले आओ, और मतलब वापस ले आए, और एक तरीके से जल्दी आए, जाके यहाँ पर फिलोमिला को यहाँ से एथेंस से यहाँ पर ले आओ, कहाँ पर, थ्रेस में। जो टीरियस होता है इस बात पे एग्री हो जाता है। हाउएवर द मोमेंट ही सीज फिलोमिला, लेकिन जैसे ही वो फिलोमिला को देखता है, ही इज कंज्यूम्ड बाय अ वायलेंट ऑब्सेसिव लस्ट, है ना। जैसे कि एक रेपिस्ट इंसान सोचता है वैसा ही वो सोचने लगा जैसे ही उसने फिलोमिला को देखा। In Athens, he easily convinces their father, King Pangion, to let Pamela to go, swearing a sacred oath to protect her। यानी कि वो एथेंस में उसके फादर जो होते हैं उनको कन्विंस कर लेता है, किंग पैंजियन उनको कन्विंस कर लेता है कि वो फिलोमिला को लेके जाएगा और बहुत ही सेफली जो है उसको यहाँ पर छोड़ जाएगा। द जर्नी इज अ ट्रैप, लेकिन एक ये जो जर्नी थी वो एक ट्रैप थी। किसकी ट्रैप थी, जो टीरियस थी उसकी ट्रैप थी। एज सुन एज देयर शिप लैंड्स इन द वाइल्ड्स ऑफ द थ्रेस, यहाँ पर जैसे ही वो जो थ्रेस के जंगलों में पहुंचता है, जैसे ही उनका जो जहाज होता है वो थ्रेस के जंगलों में पहुंचता है, टीरियस ड्रैग्स फिलोमिला इनटू अ डार्क secluded hut in the deep wood, there he rapes her। इस तरीके से क्या होता है, टीरियस जो होता है वो फिलोमिला को खींच कर एक गहरे जंगल में लेके जाता है, डार्क जंगल जहाँ बहुत अंधेरा होता है, और एकांत में एक झोपड़ी में लेके जाता है और उसके साथ रेप कर देता है, उसका रेप कर देता है। तो यानी कि टीरियस ही वो होता है, जीजा होता है इसका,
और वो फिलोमिला का रेपिस्ट होता है, रेप करता है। अब आगे और भी इसने गलत किया है वो देखिएगा। व्हेन शी क्राइज आउट, जब वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, थ्रेटनिंग टू एक्सपोज हिज क्राइम टू द वर्ल्ड, और उसको ये धमका रही थी कि तुम्हारा जो क्राइम है ये मैं एक्सपोज करूंगी। ही इज सेज्ड with panic and a second even more unspeakable crime, यानी कि अब वो घबरा जाता है कि उसका जो ये अपराध है वो सामने आ जाता है। देन पार्ट 2 में साइलेंसिंग, अब देखिए ये क्या है। टू इंश्योर फिलोमिला कैन नेवर टेल हर स्टोरी, टीरियस कट्स आउट हर टंग। कितना बुरा था ये। अब ये इसको डर हो गया कि फिलोमिला बता देगी, तो यहाँ पर उसने क्या किया, टेरियस ने फिलोमिला की जुबान ही काट दी। He leaves her imprisoned in the forest hut, इस तरीके से वो यहाँ पर उसको झोपड़ी में कैद करके छोड़ देता वहीं जंगल में। और आगे क्या होता है, एंड रिटर्न्स टू हिज पैलेस, वापस अपने महल में आ जाता है। ही टेल्स प्रोकने अलाई, वो प्रोकने अपनी वाइफ जो है, फिलोमिला की बहन जो है, उसे झूठ बोलता है दैट हर सिस्टर डाइड ड्यूरिंग द वॉयज, यानी कि यात्रा के दौरान ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई। प्रोकने इज प्लंक्ड इनटू जेन्यून प्रोफाउंड ग्रीफ, तो इस तरीके से जो प्रोकने होती है वो क्या करती है, वो बहुत ही ज्यादा दुख में चली जाती है, दुख में डूब जाती है। He seized her tongue with pincers and cut it off with his brutal sword, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये लाइन है वहां की एक्चुअल जो है, उसने जो है उसकी टंग को काट दिया था अपने ब्रूटल स्वॉर्ड से, यानी अपनी तलवार से। इस तरीके से उसकी जो जुबान थी वो धरती पर पड़ी फड़फड़ा रही थी, और इस तरीके से उसकी कटी हुई जुबान भी मरमरिंग यानी फुसफुसा रही थी। अब पार्ट 3 में क्या होता है, द लूम ऑफ एक्यूजेशन, यानी कि अब आरोप जो होता है वो खुलता है। फिलोमिला फिजिकली साइलेंट बट हर माइंड एंड विल अनब्रोकन, यानी कि वो फिजिकली तो साइलेंस हो गई थी, पर उसका माइंड जो है वो क्या होता, अभी भी उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो अटूट थी। और इज इट डिस्पेयर, बट देन शी हैज एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आता है। सी स्किल्ड वीवर, यानी कि वो सिलाई करने में बहुत ही ज्यादा कुशल थी, बुनकर थी। Over the course of a year, she weaves a large, intricate tapestry or a robe into the fabric using purple thread on a white background. She weaves the entire story of Tyrius betrayal. तो वो क्या करती है, एक कपड़े में जो है बुनाई कर देती है, और टिरियस ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ उस कहानी में वो बुनकर लिख देती है ना। When it is finished, she gestures to an old servant woman from the hut, conveying through mime that his cloth must be taken to the queen. The servant, understanding, delivers the woven message to Procne. इस तरीके से वो क्या करती है यहाँ पर, जब ये पूरा हो जाता है तो वह एक झोपड़ी की बूढ़ी नौकरानी को इशारे से समझाती है कि ये जो कपड़ा है वो रानी तक पहुंचा दो, प्रोकने तक पहुंचा दो। और नौकरानी सब समझ जाती है, और बुने हुए जो मैसेंजर था वो पूरा जो बुना हुआ था वो प्रोकने तक पहुंचा देती है। प्रोकने कौन होती है, फिलोमिला की सिस्टर होती है। पार्ट 4 में रिवेलेशन एंड द बारबेरिक फीस्ट, यानी कि एक तरीके से अपने ही बेटे को वो काट के पका के टीरियस को खिला देती है। देखिएगा ये प्रोकने रीड्स द टेपेस्ट्री, वो सारी जो कहानी होती है वो पढ़ लेती है। हर ग्रीफ फॉर हर डेड सिस्टर ट्रांसफॉर्म इनटू अ कोल्ड साइलेंट फ्यूरी, यानी कि अब एक तरीके वो खामोश हो जाती है और उसको काफी ज्यादा क्रोध भी आ जाता है। सी डज नॉट वीप और रेज ओपनली, वो खुलकर नहीं रोती है ना ही चिल्लाती है। सी प्लान्स, वो प्लान करती है। सी गोज टू बैकिक फेस्टिवल द राइट्स ऑफ डायोनियस, यानी कि अब वो बैकिक फेस्टिवल में जाती है, और यूजिंग इट्स फ्रेंजी एज अ कवर, उसके बाद उसका मतलब क्या होता है, सी फाइंड्स द हट, वो उस झोपड़ी को ढूंढ लेती है, और फिलोमिला को रेस्क्यू करती है। ब्रिंग्स हर वेड बैक टू द पैलेस, वो पैलेस लेके आती है। द टू सिस्टर एम्ब्रेस इन अ वर्डलेस कम्युनिकेशन ऑफ पेन एंड रेज, फिलोमिला कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती, बट हर वोन्ट्स टेस्टिफाई। प्रोफने डिक्लेयर्स दैट टीयर्स आर यूजलेस, ओनली रिवेंज रिमेन्स, यानी कि सिर्फ आंसू बहाना जो है वो काफी नहीं होता है, हमें रिवेंज लेना चाहिए। देयर टारगेट इटीज, है ना, ये इटिस जो होता है अब उनका टारगेट होता है प्रोकने का ये खुद का बेटा होता है टीरियस के साथ, हस्बैंड के साथ। द सिंबल ऑफ हर हेटेड मैरिज, इन अ सीन ऑफ हॉरिफिक वेनिजेंस द टू सिस्टर कॉर्नर द इनोसेंट बॉय, प्रोकने किल्स
him with a sword. फ्रॉक ने अपने ही बेटे इटिस को मार देती है. Together they butcher his body, cook the flesh and serve it in the lavish feast to टेरियस, जो कि टेरियस को वो सर्व करती है. पार्ट 5 में रिविलेशन एंड मेटामॉर्फोसिस होता है. टेरियस गॉर्गिंग हिमसेल्फ कॉल्स फॉर हिज सन, यानी अपने बेटे को बुलाता है. ब्रिंग आई इटिस टू मी, यानी कि इटिस को मेरे सामने लेके आओ. प्रॉक्ने इन अ मूवमेंट ऑफ चिलिंग ट्रिम्फ, अपनी विजय का वो जश्न मना रहती है. रिवील्स द ट्रूथ, यू हैव हिम विद इन यू, यानी कि अब यहाँ पर वो बोलती है कि तुम उसे अपने भीतर ही पाओगे, यानी खुद उसे खा लिया था ना, तो इसलिए तुम उसे अपने भीतर ही पाओगे. एज द हॉरर dawns on him, Philomela burst into the hall and throws the bloody head of Itis at his father. इस तरीके से वो इटिस का खून से सना हुआ सिर जो होती है उसके पिता की ओर फेंक देती है. Furious in a wild rage of the grief and disgust, draws his sword to chase the sisters. यानी कि अब टिरियस जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो उन दोनों बहनों का पीछा करता है. दे फ्लीज, वो भाग जाती हैं. एंड एज दे रन द गॉड्स इंटरवेंस, अब भगवान जो होते हैं इसमें इंटरफेयर करते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग ऑल थ्री टू एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस, इस तरीके से तीनों को ही बदल देते हैं और इस तरीके से ये वायलेंस का जो साइकिल था वो एंड होता है. प्रॉक्ने को स्वैलो में, है ना, प्रॉक्ने को स्वैलो में, अबाबील जो प्रॉक्ने को जो है स्वैलो अबाबील पक्षी जो होता है उसमें बदल देते हैं. उसके बाद यहाँ पर फिलोमेला को नाइटिंगल में और टिरियस को हूप में, टिरियस को हूप में जो कि एक बाज होता है उसमें ये बदल देते हैं. बाज जो है सम वर्जन में ये बाज भी आपको मिलेगा. तो यहाँ पे प्रॉक्ने स्वैलो, फिलोमेला नाइटिंगल आपको मैचिंग में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा. टीरियस को हूपों में बदल देता है ना. अब इस तरीके से स्पीच वर्सेस साइलेंट, बारबेरियन वर्सेस सिविलाइज्ड, आर्ट एज टेस्टिमनी. टेस्टिमनी क्यों? क्योंकि इसने अपने ट्रॉमा को एकदम, उसके पास कोई स्किल थी तभी वो बता पाई. द हॉरर ऑफ रिवेंज, ये सब चीजें तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है. @फ्रेंडली प्रोफेसर पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ग्रुप है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं. आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं. आपको बहुत सारे वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.